करेगा नहीं पता। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, रहने की जानकारी के साथ आपका। बढ़ते हैं आगे। कांगो के गोमा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। एक तरफा सीज फायर का ऐलान भी किया गया है। बड़ी खबर, संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मौत हो गई। कांगो के गोमा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। एक तरफा सीज फायर का ऐलान, संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मौत है। गोवा में 1000 के करीब भारतीय भी रहते हैं और वहां पर तस्वीरें जो वहां पर सामने आ रही हैं, सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में विद्रोहियों ने गोमा शहर पर कब्जा कर लिया है, जहां 1000 भारतीय रहते हैं। ये तस्वीरें कांगो के गोमा शहर से सामने आ रही हैं। एक तरफ भारत है जहां पर देश लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, वहीं विदेश में ऐसे भी देश हैं जहां विद्रोही सरकार के खिलाफ जाकर सशस्त्र संघर्ष करते हुए शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, इस पूरी घटना को विस्तार से बताएं, युद्ध किन बातों को लेकर चल रहा है? अब अगर विद्रोही कब्जा कर रहे हैं शहरों पर कांगो के, तो कांगो की सरकार और वहां की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आगे क्या ये युद्ध और गंभीर होता हुआ समझ में आ रहा है? देखिए राजीव, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके से विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा है, वो अपने आप में बता रहा है कि सरकार लगभग असमर्थ जो है वो दिख रही है, क्योंकि जैसे सीरिया में सत्ता पलट हुआ है, लग रहा है कि वैसे ही हालात कहीं ना कहीं अब इस इलाके में भी हो रहे हैं। क्योंकि और संघर्ष में अब तक देखिए जो ये विद्रोहियों ने किया हुआ शुरू अपना, उसमें 900 लोग मारे गए हैं और कांगो शहर पर कब्जा कर लिया गया है। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये अगर रुका नहीं तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सीरिया जैसे हालात जो हैं वो देश के इस हिस्से में देखने, दुनिया के इस हिस्से में देखने को मिलेंगे। और कोशिशें कहीं ना कहीं करनी होंगी। दुनिया में इस वक्त जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उस चीज को अगर रोकना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बाकी दुनिया के देशों को आगे आना होगा। जैसे भारत अपनी वासुदेव कुटुंबकम की नीति के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को ये बता रहा है, दुनिया को ये बता रहा है कि कैसे कहीं ना कहीं शांति जरूरी है। अगर वो चीज नहीं होती है तो उसका क्या नुकसान होगा, ये दुनिया को समझना होगा। अजय, गंभीर बात यहां पर बस इतनी है जो मैं भी समझ नहीं पा रहा कि ये युद्ध इतना विद्रोहियों और सरकार के बीच कैसे बढ़ गया कि अब तक 900 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 1000 भारतीय वहां रहते हैं, उनके जीवन को लेकर भी बड़ा खतरा है। कुछ और अपडेट है क्या इस लड़ाई को लेकर? देखिए, विद्रोहियों के साथ चल रही इस जो इंटरनल फाइट है, इसमें अभी तक सरकार को कोई बड़ी ज्यादा सफलता नहीं मिली है। मगर हो यही रहा है कि विद्रोहियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। जैसे पाकिस्तान में टीटीपी और सेना की है जंग चल रही है ना, वैसा ही हालात यहाँ पे है कि विद्रोहियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन होते हैं, बाद में विद्रोही जो है वो पलटवार करते हैं। और उसी के बीच अगर आप देखें 900 लोग मारे गए हैं। और कांगो शहर में कब्जा होना एक बड़ा जो है वो हिस्सा है, बड़ा जिसको इस वक्त कब्जा विद्रोहियों ने कर लिया है। हालांकि बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद ये सामने आया कि शायद सीजफायर की जो है नौबत आ जाएगी। मगर सरकार की जो ऐलान थे उसके बावजूद भी सीजफायर सिर्फ सरकार की तरफ से दिखा और विद्रोहियों ने अपने ऑपरेशंस को, जिन चीजों को लेकर डील चल रही थी, वो नहीं हुआ। और इसी वजह से लगातार ये जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए हैं। वहीं भारतीयों की बात करें, जो भारतीय इस वक्त वहां पे रहते हैं, उनके लिए यकीनन एक चिंता का विषय। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार इन चीजों को लेकर जो है वो संपर्क में है वहां के दूतावास से। मगर जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं वो ये कहा जा सकता है कि अभी बेहद जल्द सुधर जाएं, वैसा नहीं लग रहा। और जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से सीरिया में सत्ता पलट हुआ है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं वहां पर भी देखने को ना मिले। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। उधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बैठक की बात है। बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है।
जम्मू कश्मीर के अधिकारी दिल्ली में हुई इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मद्देनजर ये